कितने ऐसे चेन कितने ऐसे चेन? चल इधर देख, पहला पहला एक डिस्प्लेसमेंट, ये तेरा ये वेव है, ये वेव इधर पहुंच रहा है राइट, और ये तुम्हारा सेकेंड वेव है। इफ फर्स्ट वेव का इक्वेशन बोल इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, x1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा वन। x1 क्या है? डिस्प्लेसमेंट फॉर फर्स्ट वेव। व्हाट इज a? चलो इसको लिखते हैं फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड। ये क्या है? साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। मैंने ओमेगा 1 क्यों नहीं लिखा है, ओमेगा क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पे अपने को ओमेगा क्या बोला है उसने? कांस्टेंट। अगर तेरा टाइम पीरियड कांस्टेंट है तो तेरा ओमेगा भी क्या रहेगा? एक और डाउट है क्या यहां तक? तुम्हारा सेकंड इक्वेशन बोलो वेव का। x2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। ये क्या है? एम्पलीट्यूड फॉर सेकेंड वेव, इनिशियल फेज फॉर सेकेंड वेव। व्हाट इज अल्फा वन? डिस्प्लेसमेंट फॉर, अगर मैंने दोनों को ज्वाइन किया, इधर देख, मैं दोनों को क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं। अगर मैंने दोनों को ऐड किया ना तो ये ऐसा हो जाएगा x1 प्लस x2। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ, ये 4 मार्क का डेरिवेशन पहले बोला, लेंदी है, इतना इजी नहीं रहेगा, उसमें आपको बहुत सारे मैथ्स के कैलकुलेशन लगेंगे। अब वैल्यूज पुट करके आएगा, बोल वैल्यूज रख इधर। x इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। अभी इधर आपका मैथ्स का एक बेसिक फॉर्मूला आने वाला है, सोच के देख। ये फॉर्मूला तुमने मैथ्स में मैक्सिमम टाइम यूज किया रहेगा। बोल क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस, एक और फॉर्मूला है, अगर इधर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो एक कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बोल। कॉस ए, अगर माइनस है तो प्लस आएगा। आगे बोल, साइन ए इंटू साइन बी। ये अगर मैंने माइनस लिखा तो यहाँ पे सपोज फॉर्मूला में माइनस है तो प्लस, प्लस रहेगा तो अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बता? कौन सा फॉर्मूला लगा है यहाँ पे अप्लाई कर, इधर अप्लाई कर। ये हो गया तुम्हारा ए, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? सेम एग्जैक्टली इधर भी ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ए, ये क्या हो जाएगा? चलो लिखते हैं यहाँ पे, लिखो यहाँ पे x इक्वल टू क्या था? a1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। अप्लाई करो, चलो फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या आएगा? x इक्वल टू a1 साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a कॉस बी, थोड़ा फास्ट है, कॉस ए साइन बी। इधर भी अप्लाई करना, चल इधर अप्लाई कर, कितना आएगा बता मुझे। इधर अप्लाई किया तो a2 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 2 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 2। अगर मैंने ब्रैकेट के अंदर a1 को मल्टीप्लाई किया, क्या आने वाला बता? अगर मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो x इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1 प्लस a1 कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 2। a2 को मल्टीप्लाई कर, a2 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 2, इधर भी मल्टीप्लाई होगा a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन अल्फा 2। ये भी कॉमन निकालना है अपने को। अब देख कॉमन कैसे निकालेंगे।
क्या हो गया? फर्स्ट में किधर? अच्छा हाँ ठीक। ये इसमें कुछ कॉमन निकलेगा क्या? देख इसमें कुछ कॉमन निकलेगा क्या? पहले इनमें कॉमन निकालना। क्या आएगा बोल? कॉमन निकालेगा तो क्या निकालना है? साइन ओमेगा टी। ब्रैकेट में क्या है? A1 cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2। वेरी गुड। अभी दूसरे में कॉमन निकालो। चलो ये वाला कॉमन निकालो। इसमें कॉमन निकालो। सेकंड फोर्थ में कॉमन निकालो। क्या आएगा? cos ओमेगा टी ब्रैकेट में बोलो क्या आएगा? A1 साइन अल्फा 1 प्लस, देखो डाउट है यहां पे, ये डेरिवेशन का बेनिफिट क्या है? दो चैप्टर है, वेव ऑप्टिक्स, उधर भी वेव की बात करेंगे, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, उधर भी वेव की बात करेंगे। मतलब ये डेरिवेशन तुमने यहां पे सीख लिया ना, वो दो चैप्टर में मेरे को हेल्प हो जाएगा। तो तुम ध्यान से इतना डेरिवेशन, यहां तो कोई डाउट है? अब यहां पे करना है अपने को अजम्पशन। ये अजम्पशन तुमको ध्यान में रखना है। क्या अजम्पशन है? कि जो ये तुमको A1 cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2 दिख रहा है, उसको हटा के मुझे ये लिखना है। क्या लिखना है? R cos डेल्टा। और जो A1 sin अल्फा 1 प्लस A2 sin अल्फा 2 दिख रहा है, उसका रिप्लेसमेंट है R cos डेल्टा। अभी R क्या है? इस R को मैं बोलूंगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और ये डेल्टा क्या है आपका? ये डेल्टा है फेस डिफरेंस। क्या है डेल्टा? इसको हम लोग इक्वेशन नंबर, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 के कैटेगरी में डालते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 के कैटेगरी में डालते हैं। ये ध्यान में रखना है, ये प्लीज ये याद रखना। अब इसको इधर अप्लाई करते हैं। क्या आने वाला है सोच के बताओ। चलो x इक्वल टू साइन ओमेगा टी, बोल ब्रैकेट में क्या लिखो? बोल जल्दी बोल। r cos डेल्टा। नेक्स्ट बता cos ओमेगा टी ब्रैकेट में क्या आएगा? r साइन ओमेगा टी, राइट ना? नहीं सॉरी, r साइन डेल्टा। ये कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? अभी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है अपने को कि कुछ कॉमन निकाल सके हम? तो क्या कॉमन दिख रहा है सोच के बोल। सर इसमें r को कॉमन निकाल लो। ब्रैकेट में क्या आने वाला है? साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा, कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। अब मैं यहां पे अप्लाई कर सकता हूं फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए। तो x इक्वल टू क्या आएगा बोल? r साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। डेरिवेशन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, अभी तो डेरिवेशन का 40% खत्म हुआ है। कोई डाउट यहां तक? एनी क्वेरी? ये कितने इक्वेशन थे जल्दी बोल, कितने इक्वेशन थे? ओरली बात करते, कितने इक्वेशन थे? पहले इक्वेशन बोल, x1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। x1 क्या है? डिस्प्लेसमेंट फॉर फर्स्ट वेव। A1 क्या है? एम्पलीट्यूड फॉर फर्स्ट वेव। अल्फा 1 क्या है? इनिशियल फेज फॉर फर्स्ट वेव। दूसरा इक्वेशन बोल। दोनों को ऐड किया, इसको क्या बोलते हैं? एडिशन। ऐड करना मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वही सेम। फिर मैंने सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, और यहाँ पे दोनों जगह पे अप्लाई किया, तो मुझे कुछ ऐसा एक्सपांशन दिख रहा है फॉर्मूला का। फिर मैंने मल्टीप्लाई किससे किया? मल्टीप्लाई किससे किया? मैंने पहले मल्टीप्लाई किया ना भाई, फिर बाद में मैंने A2 से मल्टीप्लाई, फिर कॉमन नहीं करा। अजम्पशन क्या है इधर? अजम्पशन A1 R cos डेल्टा, A1 sin अल्फा 1 प्लस A2 sin अल्फा 2 इक्वल टू R sin डेल्टा। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। अभी मैंने फिलहाल इसको R और डेल्टा को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है?
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और डेल्टा को किससे रिप्रेजेंट किया है? फेज डिफरेंस। तो मेरे को ये आ गया। अब आगे का देख स्टोरी। अब तुमको आगे क्या करना है, मेरे को यहां पे केस नंबर 1 फाइंड आउट क्या करना है पता है? आर निकालना है। तो मैंने क्या किया पता है? मैंने इक्वेशन 1 को स्क्वायर किया प्लस 2 को स्क्वायर किया, तो कुछ ऐसा आएगा, आर साइन डेल्टा, ऐसा आई थिंक कुछ था, स्क्वायर आर कॉस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में आएगा A1 साइन अल्फा 1 स्क्वायर, बराबर ना? नहीं आई थिंक A2 साइन अल्फा 2 का स्क्वायर प्लस कौन है, कितने बजे का लेक्चर है? होमवर्क किया तुमने? ये आगे का बोल, क्या आएगा आगे? A1 cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2। थोड़ा सा एक्सपांशन यहाँ पे टफ होने वाला है, देखते हैं तुम लोगों को आएगा क्या। आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा। थोड़ा सोच के एक्सपांशन करना। ये पूरा टर्म को ए ले ले और इसको क्या ले ले, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। चलो एक्सपांशन करके देखो, चलो चलो तुमको ही करना है। ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ये मैंने ए का स्क्वायर कर दिया। हाँ आगे बोल। अच्छा 2a भी लिखो क्या? 2a1 साइन अल्फा 1 A2 साइन अल्फा 2 प्लस b का स्क्वायर। ये कोई डाउट है सर? आगे का देगा भी क्या इधर? आगे बोलना, उसको एक्सपांशन कर। A1 cos स्क्वायर अल्फा 1 2 टाइम्स A1 cos अल्फा 1 A2 प्लस आगे आगे। ये अभी इसके बाद ना कुछ कॉमन निकालना है अपने को, कुछ कॉमन निकालना है। यहाँ पे देख, इसमें कॉमन निकाल, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन निकालेंगे और फिर बाद में वो इनके बीच में कॉमन निकालेंगे। क्या ये कॉमन निकालेंगे तो चलो ये अभी डेरिवेशन कंटिन्यू करते जहां से आपको स्टॉप किया था। एक पेपर अंदर रखो यार, वो पेपर प्लीज अंदर रखो भाई, प्लीज पेपर अंदर रखो। तुम्हारा अगर मार्क्स इंक्रीज हो रहा है तो भी लेक्चर के बाद ही इंक्रीज होगा ना, अभी थोड़ी इंक्रीज होगा। मैं पहले खत्म कर दो फिर बाद में आप लिखना स्टार्ट करना। इधर देखो, एक कुछ कॉमन निकालने का डिसाइड किया था, तो पहले तो इसमें मैं आर स्क्वायर कॉमन निकालता हूं। क्या आएगा इधर? आर स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आएगा बोल? साइन स्क्वायर, थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। बोल इसमें क्या कॉमन निकलेगा? क्या कॉमन निकलेगा? A1 स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आएगा? साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1। ये वाले टर्म में कुछ कॉमन निकलेगा क्या इसमें? ये लिखो मत प्लीज, लिखो मत प्लीज, मत लिखो। कुछ कॉमन आएगा यहाँ पे? 2a1 a2, तो ब्रैकेट में क्या आने वाला है? साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 कॉस अल्फा 1। ये लास्ट वाला बताओ, लास्ट वाला क्या आएगा इधर? A2 स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आएगा? ये भी यहाँ पे ना बहुत सारा ट्रिको यूज होने वाला है। ये कितना होगा? वेरी गुड। ये कितना होगा? और ये कितना होगा? अब ये किसका फॉर्मूला है? सोच के बोल भी। कॉस ए माइनस बी बराबर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये आएगा A1 स्क्वायर 2 टाइम्स A1 A2
कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 प्लस A2 स्क्वायर। अगर मैं यहां पे स्क्वायर रूट ले लेता हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, देख ये रहा मेरा फाइनल रिजल्ट आर का। क्या आने वाला है बोल जल्दी। A1 स्क्वायर प्लस अल्फा 1 माइनस, देखिए डेरिवेशन यहां पे आके ना खत्म हो जाता है। ओके, ये डेरिवेशन यहां पे खत्म हो गया। अभी तक तो मैंने सिर्फ आर निकाला है, अभी एक और बाकी है। क्या निकालना बाकी है मालूम है? फेज डिफरेंस। तो अभी मैं फेज डिफरेंस निकालूंगा, ये बहुत फास्ट हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। केस नंबर 2, डेल्टा क्या है ये बात मत कर इधर। व्हाट इज डेल्टा? फेज डिफरेंस कोई बताएगा अभी इसमें? अच्छा छोड़, मैं को करना सॉल्व। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते। ए इक्वेशन 1 किधर गया? ये मैं देख लेता ना, इक्वेशन 1 किधर लिखा है अपन ने। ये रहा इक्वेशन 1। अच्छा वो पहले कॉस है, ठीक है ठीक है। दिख रहा है आपको इक्वेशन? तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला पता है? मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या आएगा डिवाइड करने पे? इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो यह आएगा आर साइन डेल्टा अपॉन आर कॉस डेल्टा। अब ये साइन का टर्म है ना, A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2 अपॉन A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2। ये R से R कैंसिल होगा, साइन बाय कॉस क्या होता है? ये टैन को उधर फेंक देना। कोई डाउट है यहां तक? एकदम मैं एक सिंपल बोल सकता हूं, यहाँ पे प्योर मैथ्स यूज हुए हैं। कोई यहाँ पे फिजिक्स था ही नहीं। फिजिक्स सिर्फ एक ही जगह पे था स्टार्टिंग में, जो अपन ने दोनों वेव को ऐड किया था x1 प्लस x2। उसके बाद तो पूरा मैथ्स है, फिजिक्स है ही नहीं इधर। अब बता मेरे को, याद अगर मैं इसका लिस्ट ऑफ फॉर्मुलास बनाऊंगा तो क्या क्या आएगा? यहाँ पे ये तेरा वेव, ये तेरा दूसरा वेव, बोल दोनों ही वेव का इक्वेशन बोल। x1 इक्वल टू क्या रहेगा? A1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। x2 बोल क्या है? A2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। R का फॉर्मूला बोल सर। R का फॉर्मूला है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। अभी दोनों इक्वेशन से सारे डेटा मिल गए मेरे को। अगर मेरे को फेज डिफरेंस निकालना है तो tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2 अपॉन A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2। कोई डाउट है यहां तक? ये दो इक्वेशन, ये इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये इनका रिजल्टेंट ये क्या तुम्हारा फेज डिफरेंस। टेक्स्ट बुक कैरी किया है? चलो नहीं किया है तो भी कोई प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे आपको इसके ऊपर सम दिखा देता हूं। किधर गया इक्वेशन? ये रहा। ये आप लोग नेक्स्ट टाइम में ये लेके आओ, लॉग टेबल लेगा, क्योंकि मेरे को उसमें 3 टेबल सिखाना है, साइन कॉस और टेन। हार्डली 30 मिनट्स जाएगा।
सबने कैरी नहीं किया ना, नेक्स्ट टाइम अब लेकर ना, नेक्स्ट टाइम ये थर्सडे को अपन जब करेंगे चेक कर लेते डेटा क्या क्या अवेलेबल है। जल्दी देखो इक्वेशन क्या है, अभी डेटा निकाल लेते हैं। क्या दिया है बोल, इक्वेशन देख क्या दिया है। बाय कंपेयरिंग ये इसको किससे इससे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से, तो कितना आएगा, एक A1 कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में अल्फा 1 कितना आएगा, व्हाट इज अल्फा 1 π/3। चलो दूसरा इक्वेशन किधर है, ये रहा इक्वेशन, कंपेयर कर इक्वेशन से। अबे कंपेयर करो ना यार, A2 कितना आने वाला है 3 सेंटीमीटर, देख रहे हैं ना यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, और अल्फा 2 कितना आने वाला है। अब उसका रिक्वायरमेंट क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है उसका, एम्पलीट्यूड बोला इससे, दूसरा क्या बोला उससे, एपोक ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम ना। तो सिंपल ये पूछ रहा है वो, एक नया नाम मिला अपने को, मतलब क्या पूछा उसने, क्या पूछा उसने, डेल्टा पूछा है। अब आप यहाँ पे आराम से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा जल्दी बता, अबे कम ऑन यार, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। अब सारे डेटा दिया यहाँ पे रख के सॉल्व करना है, और अगर मेरे को ये निकालना है फेज डिफरेंस, tan इनवर्स ऑफ A1 sin अल्फा 1 प्लस A2 sin अल्फा 2 अपॉन A1 cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2। मेरे को पहले वो टेबल सिखाना पड़ेगा तभी अपन कैलकुलेशन कर पाएगा, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। तो इसके लिए आप सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करके छोड़ देना, कैलकुलेशन अपन बाद में करेंगे। कोई डाउट यहां तक, ये कहां तक लिखा था आपने, ये हो गया था क्या, ये भी हो गया था। चलो स्टार्ट करो, कौन सा स्लाइड अभी, कौन सा, अच्छा बाद कितना बाकी, कितना रहने देते बाद में लिख लेना, ज्यादा बाकी है क्या, एक मिनट देख ले, हाँ देख ले एक बार कितना तेरा, अरे पूरा लिखने नहीं दूंगा मैं, कब से तुम लिख ही रहे हो फिर। चलो कंटिन्यू करो, ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है भाई लोगों, ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं था, ये फॉर्मूला ही है। चलो यहाँ पे देखो, हे बॉयज, ए मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को यार, कितना बार समझाना पड़ता है। अभी तुम लोग खुद से सॉल्व करना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, अभी मेरे को 3 पार्ट स्टार्ट करना है। आज अपना डेरिवेशन खत्म हो चुका है, मेन डेरिवेशन खत्म हो गया, 3 पार्ट अपने को स्टार्ट करना है, और तीनों पार्ट को अच्छे से क्लियर करना है इन टर्म्स ऑफ बोर्ड्स, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी सीईटी के क्वेश्चंस नहीं है, बराबर। अभी जो मैं स्टार्ट करूंगा डैम्पिंग ऑसिलेशन, उस पर सीईटी का क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ बोर्ड्स पढ़ना अपने को ना, उसके ऊपर कोई सम्स है। किसका आई कार्ड है क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ए इधर देख, स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। ये देखिए ऑसिलेट कर रहा है, ध्यान से देखा मैंने, इसको एक बार फोर्स लगा और ये ऑसिलेट कर रहा है, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। क्या ये कंटिन्यू ऑसिलेट करेगा कि कुछ टाइम के रुक जाएगा, इसका रीजन क्या है, बहुत सारे रीजन है। एयर फ्रिक्शन दे रहा है, मतलब ये जो ऑसिलेट कर रहा था ना, ये जो तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा था, उसको अपोज करने वाले बहुत लोग हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल तुम लोग अर्थ बोल सकते हो, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स पहला, दूसरा आप बोल सकते हो एयर फ्रिक्शन। तो कहने से इसका जो एनर्जी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है, तभी तो स्टॉप हो रहा है। पहले फर्स्ट केस में वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कवर कर रहा था, बाद में जब वो ऑसिलेशन कर रहा है अभी वहां तक नहीं पहुंचेगा, यहीं तक पहुंचेगा, फिर बाद में जब वो थर्ड ऑसिलेशन करने की कोशिश करेगा तो कम एम्पलीट्यूड कवर करेगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है,
मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना फ्रॉम मीन पोजीशन। पहला जब ऑसिलेशन किया था तो उसने इधर तक कवर किया था, इधर तक। जब वो सेकेंड टाइम ऑसिलेट कर रहा है, अब उधर तक नहीं जा रहा, उससे कम जा रहा है। तो कहने से अगर आपका ऑसिलेशन टाइम के अकॉर्डिंग एनर्जी लूज कर रहा है, सेकेंड उसका एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज हो रहा है, सच ऑसिलेशन इज कॉल्ड डैम्पिंग ऑसिलेशन। इसके पहले मैंने तुमको डैम्पिंग वर्ड यूज भी नहीं किया था, क्योंकि डैम्पिंग वहां पे कंसिडर ही नहीं करते। ऐसा assumption करते हैं लॉस नहीं होता है, पर रियलिटी में लॉस होता है। व्हाट इज डैम्पिंग ऑसिलेशन? where energy and amplitude decrease with respect to time. Such oscillation is called damping oscillation. मैं पहले बोल रहा हूं, इसके ऊपर कभी भी कभी भी सीटी पे क्वेश्चंस नहीं आने वाले। सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देखना है ना, इसका कोई सम्स है, तुम लोग के टेक्स्ट बुक में भी कोई सम्स नहीं है। यहां तक क्लियर है? तो पिक्चर क्लियर है, सिर्फ थ्योरी पढ़ना है। तो यार ध्यान देना, यहाँ पे मैंने क्या किया पता है, ऑलरेडी तुमको नोट्स में दे दिया है, तो तुम जब नोट्स ओपन करोगे ना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये देख, ये तो मैंने करवा दिया था लास्ट। ये देख, ये वाला पार्ट कवर करना पड़ेगा, ठीक है? चलो यहां पे देखो, एक बार देख लो ना। एग्जाम्पल ये मत याद रखो, इसमें क्या ध्यान में रखने के, आपका एम्पलीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सच ऑसिलेशन इज कॉल्ड विच ऑसिलेशन? डैम्पिंग ऑसिलेशन। ये आपका एग्जाम्पल याद रख लो, ओके? ये ध्यान में रखना। एनी क्वेरी? 1 मार्क के लिए डेफिनेशन पूछ सकते हैं डैम्पिंग ऑसिलेशन का। नेक्स्ट, अब एक छोटा सा डेरिवेशन है। डेरिवेशन ये देखिए, ये रहा डेरिवेशन। ये देख, ये अगर तुम्हारे एग्जाम में आया तो 3 से 4 मार्क लेगा, और इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। पहले आप समझ लो, फिर बाद में इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर लेना। ये देख, मैं यहाँ पे इसको डिनोट कर देता हूँ। ये क्या है? ये प्लीज एक ही बार में इसको समझ लेना। ये तुम्हारा ब्लॉक, इसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग। और ये क्या है? तो क्लियर कर ले। अच्छा, एक और बात है, ये मासलेस लिया उन्होंने, वैसे होता नहीं मासलेस, पर उन्होंने कंसिडर करवाया ये मासलेस है। चल स्टार्ट करेंगे। ये क्या है? ओके, ये क्या है? अच्छा, इस ब्लॉक से यहाँ पे एक पॉइंटर कनेक्टेड है, ताकि आप हाइट चेक कर पाओ, कितने डेप्थ, कितना नीचे गया था वो, कितने हाइट ऊपर गया था, ये सब चेक कर पाओ। ये क्या है? और ये क्या है? क्या ये? बस एक ऑब्जेक्ट है, बस ऐसे। तो एक बार देख लेते हैं, ये तुम्हारा फिक्स सपोर्ट है, ये आपका स्प्रिंग है, ये आपका ब्लॉक है, ये आपका रॉड है, और ये क्या आपका पेन। अब देख, स्टार्ट कर, तो ध्यान से सुनो। अभी मैंने क्या किया पता है? मैंने ब्लॉक के ऊपर मैकेनिकल एनर्जी लगाया। कौन सा एनर्जी है? अब मैं ब्लॉक को नीचे की तरफ ला रहा हूं। अगर मैं ब्लॉक को नीचे की तरफ पुश कर रहा हूं या नीचे की तरफ पुल कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, तो आपको लगता है ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा? और जब स्प्रिंग स्ट्रेच होता है तो उसके अंदर एक फोर्स डेवलप होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स, और वो हमेशा ब्लॉक को अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। वापिस से देख ले एक बार, आपने ब्लॉक को पकड़ा, कहां की तरफ पुल किया आपने? आपको लगता है रॉड और ये जो वेन है जो लिक्विड के अंदर सबमर्ज है, वो कहां पे जाएगा? जब वो लिक्विड के अंदर जाएगा ना, तो लिक्विड उसको अपोज करेगा। क्या करेगा? क्योंकि लिक्विड के थ्रू भी एक टाइप का फ्रिक्शन लगता है, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड विस्कस फोर्स।
लिक्विड भी तो फोर्स अप्लाई करेगा ना, जिसे सॉलिड सरफेस फोर्स अप्लाई करता है, अपोज करता है, दैट वैसे ही सेम लिक्विड भी क्या करेगा, आपको अपोज करेगा। तो जब आप इस ब्लॉक को नीचे की तरफ पुल करोगे तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा और ये वाला पोर्शन लिक्विड के अंदर जाएगा। तो ये पहले केस में मैक्सिमम डेप्थ तक गया, यहां तक गया, सपोज यहां तक गया, सपोज यहां तक गया, मैंने इसको ऐसे नीचे की तरफ पुल किया और छोड़ दिया। अब क्या होगा, ये तुम्हारा वेन लिक्विड के अंदर ऐसा मोशन करेगा। जब वो फर्स्ट टाइम यहां तक गया था और जैसे मैंने ब्लॉक को छोड़ा, ब्लॉक को छोड़ते ये वाला वेन कहां पे जाएगा, तो कहने से जब ये ऊपर जाएगा तो लिक्विड अपोज करेगा। जब सेकंड टाइम और नीचे की तरफ आएगा, क्या उतना हाइट तक जाएगा, क्या उतना डेप्थ तक जाएगा, क्या नहीं, इसके पहले रुक जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। समझे नहीं? मतलब यहां पे आपका लिक्विड भी क्या अगर आपको अपोज कर रहा है तो दैट अपोजिशन इज कॉल्ड डैम्पिंग फोर्स। क्या फोर्स, कौन सा फोर्स बोलते हैं, डैम्पिंग फोर्स। इसका फॉर्मूला रहेगा -b इंटू वी। बी क्या आपका डैम्पिंग कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट, ये वी क्या है, किसका वेलोसिटी, कोई डाउट है क्या? तो आपने किसको पुल किया, ब्लॉक। अब जब ब्लॉक को आप नीचे की तरफ पुल कर रहे हो, आपका ये वाला पार्ट कौन सा मैं बात कर रहा हूं, वो कहां की तरफ जा रहा है, यहां तक पहुंचा, वो यहां तक देख, यहां तक सबसे पहले यहां तक गया। जैसे आपने ब्लॉक पे से फोर्स हटा लिया या ब्लॉक से कांटेक्ट लूज कर दिया तो क्या होगा, ये वैन कहां पे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। जो वो नीचे की तरफ वापस आएगा तो क्या उतना ही डेप्थ में जाएगा, नहीं, कहने से अभी उसका जो डेप्थ में जाने का जो भी है वो कम हो गया, फिर वापस ऊपर जाएगा तो कुछ टाइम के लिए क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। हो क्या रहा है पे, आपका एनर्जी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आपको हर बार लिक्विड क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इसका मतलब जब आपने स्टार्टिंग में मैकेनिकल एनर्जी दिया था, वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा था किसमें, थर्मल एनर्जी में, क्योंकि हर बार आपका वेन लिक्विड के फ्रिक्शन से क्या होता है, उसका स्पीड कम हो जाता है या उसका एम्पलीट्यूड उतना कवर नहीं कर पाता जितना वो पहले कर रहा है। कोई डाउट है? ये जो तुम लोग देख रहे हो ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैम्पिंग ऑसिलेटर बोलते हैं। अपने को मालूम पड़ता है कि भाई इसमें आपका बेसिकली क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है। तो बोल, जब स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, कंप्रेस होगा, कौन सा फोर्स आएगा, कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस, जितने बार आपका वेन लिक्विड के अंदर अप एंड डाउन करेगा, हर बार आपका लिक्विड उसको अपोज करेगा, और जो अपोजिशन है दैट अपोजिशन इज कॉल्ड डैम्पिंग फोर्स इक्वल टू -b इंटू वी। बी क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट, वी क्या आपका वेलोसिटी ऑफ वेन। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? दो टाइप के फोर्स है, कौन से फोर्स है, फर्स्ट कौन सा है, रीस्टोरिंग फोर्स, सेकंड कौन सा है। अच्छा, अगर मैं इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने की कोशिश करूं, समझो मैं लिखता हूं यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहां पे अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं, किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका डेरिवेशन दिया हुआ है, डोंट वरी, पर मैं आपको ये एक बार लिख के दिखा दूं। तो बोल क्या आएगा, टोटल फोर्स इक्वल टू कौन से फोर्स है यहाँ पे, स्प्रिंग फोर्स प्लस डैम्पिंग फोर्स। तो यहाँ पे आएगा F को लिखेंगे हम लोग मास इनटू एक्सेलरेशन, और हम लोग स्प्रिंग फोर्स को लिखेंगे हम लोग -k इंटू एक्स, और इसको लिखेंगे हम लोग -bv, वो साइड लेके जा, ma प्लस k, सॉरी पहले इसको लिखते bv प्लस k x इक्वल टू 0। अब ये जो आपका एक्सेलरेशन है ये आपका सेकंड डेरिवेटिव है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, और जो आपका b है वो फर्स्ट डेरिवेटिव है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। ये आपका डेरिवेशन खत्म हो गया। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्पिंग ऑसिलेशन। अगर मैं इसका ग्राफ बनाएगा ना तो ग्राफ ऐसे बनेगा, कौन सा,
अच्छा, ये के नहीं लिखा ना, ये के एक्स है। अगर इसका ग्राफ बनेगा ना तो ग्राफ देख ऐसे इंडिकेट कर रहा है, देख ये इसका एम्पलीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, धीरे 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 कम होते जा रहा है। कोई डाउट है? एम्पलीट्यूड एनर्जी टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होगा, सच ऑसिलेशन इज कॉल्ड डैम्पिंग ऑसिलेशन। यहाँ पे आपने कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट होते हुए देखा सर? इसमें मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ किसमें? थर्मल एनर्जी में। कोई डाउट है यहां तक? चलो अभी एक काम करते हैं, ये आपने डायग्राम देख लिया, अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है एक बार आप रीड कर लो। इसको आप अपने ओन वर्ड्स में फ्रेम कर सकते हो, पर आप एक बार चेक करो, कोई डाउट है क्या? चेक करो, चेक करो एक बार, कोई डाउट है तो पूछो। कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हुआ? मैकेनिकल एनर्जी कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है? थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। कोई डाउट नहीं है? चलो अगर ये डाउट नहीं है तो ये वाला इक्वेशन है, एक बार देख लो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्पिंग ऑसिलेशन। क्या क्या देखा आपने? कितने कितने फोर्स यहाँ पे अपने देखे थे? दो टाइप के फोर्स देखे थे। पहला कौन सा फोर्स था? रिस्टोरिंग फोर्स। एक और फोर्स था जब वो आपका वेन लिक्विड के अंदर मूव कर रहा था, कौन सा फोर्स था वो? डैम्पिंग फोर्स। फॉर्मूला क्या था डैम्पिंग फोर्स का? माइनस बी वी। स्प्रिंग फोर्स ये बराबर। अब ये साइड इक्वेशन, मतलब ये सारे टर्म्स को मैं लेफ्ट साइड पे भेज रहा हूं। अब यहां पे मैंने a को लिख दिया डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और v को लिख रहा हूं डी एक्स बाय। इस इक्वेशन को कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां तक कोई डाउट है क्या तुम लोगों को? कोई डाउट है यहां तक? चलो एक बार इसका प्रॉपर फॉर्मेट देख लो एक बार। कोई डाउट नहीं है ना? वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ये इसका ग्राफिकल, अगर ये कभी आया भी तो 1 मार्क के लिए आएगा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो आपको सिर्फ इतना ड्रॉ करना है। इसमें क्या शो करना है? सिर्फ इसमें आपका एम्पलीट्यूड देखो, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होते हैं। कोई डाउट है यहां तक? अभी ये वाला इक्वेशन हमको रटना है, ये पूरा रटना है आपको। चलो इधर देखो, ये पूरा इक्वेशन आपको याद करना है। यहाँ पे देख रहे थे पहले क्या क्या सॉल्व किया है। ये तुम्हारा कौन सा इक्वेशन है? कौन सा इक्वेशन है? पर कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन? डैम्पिंग वाला डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी आपने मैथ्स में एक चैप्टर नहीं पढ़ा अभी तक फिलहाल के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इंटीग्रेशन की बात पढ़ोगे। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा। अभी ये फिजिक्स में किधर से आया क्यों है आपको ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ इसका लास्ट में फाइनल रिजल्ट याद रखो। क्या है रिजल्ट इसका? x इक्वल टू a e रेज टू माइनस बी टी अपॉन 2m। b क्या है? अभी पढ़ा था यार, डैम्पिंग कांस्टेंट। a क्या है आपका? यहाँ पे एम्पलीट्यूड, कॉस ब्रैकेट में क्या ओमेगा डैश। अब यहां पे उन्होंने क्या बोला पता है? ये वाला जो पार्ट है, देखिए वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को उन्होंने क्या बोला? ये वाले पार्ट को उन्होंने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्पिंग ऑसिलेशन बोला हुआ है। क्लियर हुआ? अब ये ओमेगा डैश देख पहले निकाल लिया कहीं पे। ये ओमेगा डैश का फॉर्मूला याद रखना। क्या ओमेगा डैश का फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ के बाय एम माइनस बी अपॉन 2m का स्क्वायर। अगर मैं टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करूं तो भी मिल जाएगा मुझे। मैं वापस से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। इसका यहां से ये वाले स्टेप से ये वाला स्टेप किधर से है आपको सिर्फ याद करना है, मगअप करना है। इसके प्रूफ के पीछे जाना मत। 1.5 से 2 पेज का प्रूफ है। अगर रिक्वायर्ड होता मैं करवा देता, पर रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ना ये सीटी में पूछता है, ना आज तक कभी बोर्ड्स में आया, पर भरोसा नहीं कि अभी तक नहीं पूछा है, पर आगे पूछ सकते हैं ना, क्योंकि फिजिक्स के पेपर में यही हो रहा है। जो हम लोग सोचते हैं ना ये नहीं पूछेगा कभी, वही डाल रहे हैं हम लोग। तो सबसे बेस्ट है भाई सब कुछ करके जा दो।
क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? ये कौन सा इक्वेशन? इसको सॉल्व किया तो ये आएगा अपने पास। अब ये ओमेगा डैश का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा डैश इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम माइनस, ये तेरे को लगता है ये माइनस का ये वाला टर्म आपको डिक्रीज करवा रहा है, तो इसके लिए बोलते हैं भाई ये डिक्रीजिंग टर्म है, ये b माइनस टू बाय, डैम्पिंग पार्ट इज ओवर, खत्म हो गया डैम्पिंग, इतना ही है। क्लियर है? एक बार चेक करो ना डैम्पिंग वाला पार्ट, देखो कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। क्या से देखो क्या पढ़ा पुण्य इसमें? अरे क्या पढ़ा पुण्य? बोलने का सर एक ऑसिलेशन जिसका एम्पलीट्यूड और एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, सच ऑसिलेशन इज कॉल्ड डैम्पिंग ऑसिलेशन। अपने यहाँ पे तुम्हारा एक डैम्पिंग ऑसिलेटर देगा जिसके अंदर आपके पास एक स्प्रिंग से कनेक्टेड ब्लॉक से कनेक्टेड, इसको हमने क्या करके रखा है? लिक्विड के अंदर सबमर्ज करके रखा है, डुबा के रखा है, बराबर। अच्छा, अगर मैंने ब्लॉक के ऊपर या ब्लॉक को नीचे की तरफ पुल किया तो यहां पे आपका मैकेनिकल एनर्जी पिक्चर में आएगा। फर्स्ट केस में ये आपका मैक्सिमम डेप्थ तक जाएगा, उसके बाद जैसे आपने ब्लॉक से कांटेक्ट छोड़ा ना तो ये आपका लिक्विड में ऐसे मोशन करेगा और धीरे धीरे इसका एनर्जी कम होते जाएगा, क्योंकि वो जितने बार अप एंड डाउन करेगा ना हर केस में लिक्विड उसको अपोज करेगा। जब आपका वेन ऊपर की तरफ जा रहा है तो भी लिक्विड अपोज कर रहा है, जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो भी लिक्विड अपोज कर रहा है। मतलब यहाँ पे आपका मैकेनिकल एनर्जी धीरे धीरे कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है? थर्मल एनर्जी। तो ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग अपन ने बना दिया यहाँ पे, ये इसका ग्राफ और ये इसका एक्स, मतलब ये वाला पार्ट का थोड़ा सा ये वाला पार्ट अपने बोर्ड्स में दिया हुआ है, देख लेते हैं अपन। कुछ डाउट है? कुछ डाउट है? सब क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? अब एक काम करो, टॉपिक लिख के रखो, बाद में बोलेगा पढ़ाया नहीं रहेगा। ये टॉपिक लिखो पहले तुम। हेडिंग क्या आएगा? डैम्पिंग ऑसिलेशन लिखो। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, क्या लिखेगा? डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। अरे इतना तुमसे थ्योरी नहीं लिखाने वाला, बस टॉपिक लिख के रखो, बाद में ऐसा तुम कभी बोले हो कि नहीं किसी ने पढ़ाया नहीं है। अगर इसको शॉर्ट में लिखना तो क्या लिखने का? एम्पलीट्यूड एनर्जी is decreasing with respect to time, such oscillation is called damping oscillation। अपने own words में लिख के रखो, गणित चाहिए तो तुमको पूरा लिखना पड़ेगा फिर। सिर्फ इतना लिखो, इतना लिखो, सिर्फ इतना, ये सब मत लिखो, सिर्फ ये लिख के रखो। ये क्या मैं चेंज करूं चलेगा? ए भाई तुम लोग ने तुमको इतना ही लिखना है, ये सब मत लिखना, सिर्फ ये लिखना है। करना है चेंज? चलो पहले आप ये क्वेश्चन लिख लो और फिर डायग्राम बना लो जल्दी। अरे पूरा थ्योरी नहीं लिखाने वाला, बस एक बार आप डायग्राम बना के छोड़ दो। ये मैंने नेक्स्ट चैप्टर मतलब उनके अकॉर्डिंग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करना, मेरे को थर्मोडायनेमिक्स का मैंने पीडीएफ दे दिया है, प्लीज पीडीएफ का प्रिंट आउट नेक्स्ट लेक्चर में लेके आना, मतलब अपना 2 लेक्चर का फायदा हो जाएगा। सब कुछ लिखा हुआ है उसमें, थ्योरी डेरिवेशन सब कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर, सीटी के सारे पॉइंट्स कवर किए उसमें। नेक्स्ट टाइम क्या करना है? थर्मोडायनेमिक्स का प्लीज प्रिंट आउट ले लेना। चेंज करो इसमें कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, वो लिख लो ना प्लीज। चेंज करना है? ओके ये वाला मैंने ऑलरेडी तुमको इसका ये दिया है ना प्रिंट आउट, मतलब हाँ ठीक है।
ये आप देख लेना वहां से, ये लिख लो प्लीज, कौन सा, ये प्रॉपर लिखो, डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। ये सिर्फ आप क्वेश्चन लिखो, सिर्फ क्वेश्चन लिखना, उसका सॉल्यूशन आपका, उसके बाद आप ये कॉपी कर लेना, ये वाला देखो, ये वाला सिर्फ क्वेश्चन लिखना आप। क्या है क्वेश्चन? डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। अगर आप इतना लिखते बैठो तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो हम लोग उतना नहीं लिखेंगे अभी के लिए, फिलहाल शॉर्ट में हम लोग ये लिख के रखेंगे, देखिए वाला पार्ट। चलो, ये अपने कितने चैप्टर्स हो गए अभी तक? फिलहाल 4 चैप्टर हो गए अपने। अभी थोड़े छोटे चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब जैसे थर्मोडायनामिक्स रिक्वायर्ड 3 to 4 लेक्चर्स, बस इतना ही है। 3 to 4 लेक्चर में खत्म, क्योंकि इसका अपना चैप्टर जल्दी खत्म करने का रीजन है कि प्रिंट आउट रहेगा अपने पास, टाइम कम लगेगा थ्योरी लिखने के लिए, हम लोग ज्यादा सम्स में टाइम देंगे उसमें। देखो मेरा एक ही है कि देख भाई, सीईटी के पेपर में थ्योरी कम आता है, सम्स ज्यादा आता है, तो सम्स में ज्यादा सॉल्व कराऊंगा उसमें, थ्योरी फालतू का लिखाऊंगा नहीं मैं। आपके प्रिंट आउट में सब कुछ लिखा रहेगा, मतलब उसमें से अगर आप लिखोगे तो आपका बोर्ड्स भी अच्छे से कवर हो जाएगा। क्या थर्मो में? थर्मो का बहुत सारा ये है, थर्मल प्रॉपर्टी, केटीजी, थर्मोडायनामिक्स, तो इसके लिए सेक्शन बड़ा है। अगर इसको अगर अपन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बराबर टाइम लिया सर ने। पहले 4 महीने में कुछ भी नहीं आया अपने को, समझा आप लोग थर्मो पूरा? ए थोड़ा लिखने में ध्यान दो ना प्लीज, लिखो नहीं तो बाद में याद नहीं रहेगा तुम लोगों को। इधर गुड मॉर्निंग सर, है ना? ठीक है, ये अभी नेक्स्ट टॉपिक, मैडम थोड़ा इधर भी पढ़ ले। क्या लिखा है इधर? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएन। चल मैं इसको तेरे को अलग वे से समझाता हूँ, डेरिवेशन पूरा, ठीक है ना, अलग तरीके से समझते हैं। अभी यहाँ पे हमारे सिलेबस में ये डेरिवेशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया है, तो वो ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये तुम्हारा मेटालिक डिस्क है, ताकि आपको ना क्लियर रहे, एकदम पिक्चर क्लियर है। ये तेरा मेटालिक डिस्क है, ओके? ये मेटालिक डिस्क के सेंटर पे, ऐसे सेंटर पे एक अपन ने स्ट्रिंग बांध के रखा है। अभी सपोज ये तेरा सेंटर है, सपोज ये सेंटर है, समझ रहे? सेंटर है, तो आपने मेटालिक डिस्क के सेंटर पे क्या बांध के रखा है? स्ट्रिंग। अभी इसको आप क्या करने वाले हैं? अब देख, अब ऐसा इमेजिन करना कि ये ऐसा रखा हुआ है डिस्क, इसके सेंटर पे ऐसा अपन एक स्ट्रिंग बांधा है, और इसका ये वाला एंड फिक्स कर दिया अपन। इमेजिनेशन हो रहा है तुमको? ऐसा डायग्राम आपको इमेजिनेशन करना है, बराबर है? अब मैं इसको कहां पे घुमा रहा हूं? इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, मतलब मैंने इसके सेंटर से एक स्ट्रिंग बांध रखा है, और इसको मैं घुमा कैसे रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब तो अभी सोच के बता, अगर किसी भी डिस्क के सेंटर पे तो अगर कुछ कनेक्ट कर रहा है ऐसे, बराबर? अब इसको तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, चल घुमा रहा है, तुझे लगता है ये स्ट्रिंग में कुछ दिख रहा है तेरे को? तेरे साथ हीट है तो कोई नहीं, इसको ऐसे एक ट्विस्ट आ रहा है, एक ट्विस्ट दिख रहा है क्या? जितने बार इसको घुमाऊंगा उतने बार ट्विस्ट डेवलप हो रहा है, बराबर? जितना मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, जितना इसका एक डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, उतना ट्विस्ट मेरे को दिख रहा है। देख मैं इसको घुमा दे रहा हूं, उतना ट्विस्ट डेवलप हुआ। अब इस ट्विस्ट में कुछ खास बात है, सोचते हो क्या है? ठीक है, अब यहां से मेरा हाथ को हटाना होगा, तूने घुमाया कैसे? अब ये घूमेगा कैसे तो चेक कर। अब ये घूम एंटी क्लॉक, सॉरी घूमेगा क्लॉकवाइज,
बॉडी को रोटेट करने के लिए वी नीड व्हाट? टॉर्क ना। पर मैंने हाथ हटा लिया, टॉर्क कहां से लग रहा है? कुछ तो इसके अंदर है ना, और वो कुछ तो क्या है? रीस्टोरिंग टॉर्क है जरा, रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग फोर्स नहीं, रीस्टोरिंग टॉर्क की बॉडी को घुमाना है अपने। अरे यस और नो यार? तो इसके अंदर क्या डेवलप हुआ? रीस्टोरिंग टॉर्क। कितना डेवलप होगा? जितना तो घुमाएगा बॉडी को। अरे यस और नो यार? तो अगर मैं और घुमाऊंगा तो इसमें और रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। अभी देख क्लॉकवाइज घूम रहा है, अब इसको इमेजिनेशन कर क्या होगा? ये डिस्क को तूने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, उतना ट्विस्ट डेवलप हुआ। जब तू छोड़ेगा तो डिस्क कैसे घूमेगा? अरे यस और नो? अच्छा तूने डिस्क को बांधा कहां से? तो सेंटर से बांधा, तो सेंटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा डिस्क का? mr2/2। ध्यान रख ये सब रोटेशन आ गया पिक्चर में भी इधर। क्लियर हो गया? अच्छा एक क्वेश्चन ध्यान से सोच के बताना कि ये माइनस किस वजह से है? रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू माइनस क्यों है? माइनस, हाँ करेक्ट करेक्ट है, तूने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था। पर रीस्टोरिंग टॉर्क कैसे डेवलप हुआ? अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं माइनस को हटाता हूं, कुछ तो ये प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा, कुछ तो आएगा ना इसकी जगह पे। इसको कभी कभी लोग एक वर्ड यूज करते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क। अपन बाद में देखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे तब। कोई डाउट यहां तक? अभी इसका एक नाम है, रीस्टोरिंग, इसका नाम भूल गया। रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको एक और नाम से प्रोनाउंस कर दे, ये देखना पेपर पूरा सुबह सुबह हम लोग अच्छा मूड था, पूरी वाट लगा रहा था, मतलब इतना हैरान होता है इस बैच में लाइफ में। बाकी बैच में तो शांति रहता है, जेक नहीं रहता, उंगली करते रहेंगे तुम लोग किसी ना किसी को। क्या उसका पेपर है कि क्या कर रहा था? कितना मार्क्स है सर को? खाता बोला क्या तेरा? कितना मार्क्स? 2 3 4 कितना है? 2 मार्क्स, 7 मार्क्स। 3 पेपर ज्वाइन किया तो 7 मार्क्स तेरा। अदर पेपर ये भाई तुम लोग यहाँ पे देखो ना। नेक्स्ट टाउ इक्वल टू एफ होता है। अगर इसका यूनिट की बात करेगा तो इसका यूनिट क्या रहेगा मालूम है? इसका यूनिट रहेगा न्यूटन मीटर पर। एंगल का यूनिट डिग्री होता है कि रेडियन होता है? रेडियन। ये तुम्हारा क्या है? टॉर्शनल कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है? टॉर्शनल कांस्टेंट। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक और नाम भूल गया मैं। टेक्स्ट बुक है किसी का? टेक्स्ट बुक लाइक इसने टेक्स्ट बुक गलती से अभी ऐसा एक बार चेक कर लो, इसका नाम शायद तो भूल गया यार। इसके ऐसे लेके आया था, ये इसमें लिखा नहीं ना? नहीं लिखा इसमें, जाने दो छोड़ो। अरे इसमें भी किसी में नहीं लिखा। ए इधर देखो कितने नाम है इसके? देखो ये तो मतलब अगर पेपर उसको टफ बनाना है और उसको नाम में ट्विस्ट करना, नाम ट्विस्ट करके देना है, तो इसको क्या होता है? इसको अच्छा इग्नाची का नाम आ गया अभी। इसको और क्या कहते हैं? ट्विस्ट कांस्टेंट बोलते हैं। अरे सच में बोलते हैं ऐसा, मैं खुद कुछ कुछ भी लिखवा रहा हूँ। तो कितने नाम है इसके? 3 नाम इसके। नया नाम देख, ट्विस्ट कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट। ये सेम आपको एनडब्ल्यूसी में आएगा। जब आप एनडब्ल्यूसी करोगे ना तो उस टाइम में फन होगा।
ये क्या है और क्या बोलते इसको, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये माइनस क्यों आया, नेगेटिव साइन क्यों आया, ठीक है ना, अपन ये भी लिख ही देते हैं, थीटा एंड रीस्टोरिंग टॉर्क आर इन अपोजिट डायरेक्शन। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो टॉर्क है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर देते हैं B, इसको इक्वेशन नंबर देते हैं A, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया ऐसे, इसको भी ब्रैकेट में डाल लो। चलो फ्रॉम A एंड B देखते क्या आता है, फ्रॉम एक कुछ दिख रहा है क्या आपको, A और B में कुछ अपन लिख सकते क्या ऐसा, देख ये देखो, फ्रॉम A एंड B, तो क्या लिख सकते हम लोग, I अल्फा इक्वल टू माइनस C थीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू माइनस C बाय I। कोई डाउट है तक, ये काम का है, याद रखना, बहुत काम का है ये फॉर्मूला, मैं आपको बताऊंगा, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा अगर मैं इसको अल्फा को ऐसे लिखता हूँ, रोटेशनल डायनामिक्स पढ़े ना अपन ने, ए हीरो ए, क्या देख रहा है इसको तू, क्या हो तुम लोगों दोनों का, कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा तुम्हारा दोनों का, लास्ट में जो बैठे एक दूसरे को देख रहे हो, क्या हो रहे ये देखता हूँ, ए चल, ए लोग क्या देख रहे, बहुत इंटरेस्ट, अल्फा को क्या लिख सकते, अल्फा को डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, मैंने रोटेशनल डायनामिक्स में आपको लिखवाया था, अगर रोटेशनल डायनामिक्स याद रहेगा तो आपको मालूम है टेबल बनवाया था मैंने, V लिखा था, यहाँ पे ओमेगा लिखा था, A लिखा था और यहाँ पे अल्फा लिखा था, इक्वल टू माइनस C बाय I, इसको वहां पे लिख दिया, तो ये तेरा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। डेरिवेशन में कोई डाउट है क्या, यहाँ पे तेरा डेरिवेशन खत्म हो गया। ये कौन सा इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, पर कौन सा डिफरेंशियल, एंगुलर एसएचएम। अब यहाँ पे देख, मैं यहाँ पे देखो फॉर्मूलास का लिस्ट देता हूँ, इसमें सबसे पहले इसके फॉर्मूलास कैसे बनाएंगे हम लोग, फर्स्ट पहला फॉर्मूला, ये टाउ इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, दूसरा रीस्टोरिंग टॉर्क, मेरे को मॉड चाहिए सिर्फ, सी थीटा, ये क्या था, डी स्क्वायर थीटा अपॉन प्लस सी बाय आई, थीटा इक्वल टू, अच्छा आपको कंपैरिजन करना है कभी, देखो ये तेरा लीनियर डिस्प्लेसमेंट है बराबर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, थीटा को किससे लिखा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखते हैं, x इक्वल टू 0, कंपेयर करने आता है क्या मिला कंपैरिजन में, क्या मिला कंपैरिजन में, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू सी बाय आई, तो ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सी बाय आई, देखिए काम का फॉर्मूला है, ये बहुत काम का फॉर्मूला है, ये एक ध्यान रखना। फोर्थ टी का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अपॉन, रख देना यहाँ पे, अगर तू यहाँ पे इसको रखेगा तो ये उल्टा हो जाएगा, आई ऊपर चले जाएगा और ये सी नीचे आ जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी ऐसा हो जाएगा 1/2 पाई। एक और डाउट है इसमें, मुझे और भी कुछ फॉर्मूला ऐड करना, अच्छा ठीक है, क्या ऐड कर सकता हूँ, रीस्टोरिंग टॉर्क ये हो गया। अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, कोई डाउट है तक, पक्का कोई डाउट नहीं है ना, अच्छा इसके ऊपर सम्स कर लेते हैं और फिर बाद में आप कॉपी कर लेंगे। हाँ प्लीज अपने ये क्वेश्चन पढ़ते डेटा लिखते हैं, आप चेक करो क्या क्या अवेलेबल है।
रीड करो पहले क्या गिवन है, क्या क्या अवेलेबल चेक करो भाई। मैं तुम लोगों को ना यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, कुछ क्लिक हो रहा है क्या? डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया एक प्लीज बात प्लीज, कितना दिया डायमीटर? रेडियस निकाल सकते हैं लोग इसका, कितना आएगा? into 10 raised to minus 2 meter r equal to 10 raised to minus 10 raised to minus 1 meter। चलो आगे देखो, इधर तक आगे भी दिया है कुछ तो मास बस दिया उससे, कितना दिया मास? कन्वर्ट कर लो डायरेक्ट अब इसको 10 raised to minus 3 kg, तो मास कितना है? 2 into 10 raised to minus 1 kg। देख मेरे को मास मिल गया, मेरे को रेडियस मिल गया, कुछ एंगल वैंगल दिया, देखो कुछ एंगल का लिख रहा है, कितना लिख रहा है एंगल, पर डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टाइम पीरियड कितना दिया है? ये मेरे को मालूम है, जब भी टाइम पीरियड देगा तो ओमेगा फटक से निकाल लेने का, कितना आएगा? 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, और कुछ नहीं दिया क्या? फाइंड आउट क्या करवा रहे हैं? अब मुझे देखना है कि आपका दिमाग कैसे चलता है इसमें, ये निकालने बोला उसे, चेक करो और बताओ मेरे को कि आपके पास कौन सा ऑप्शन निकालना है। ये रहा फॉर्मूला, ये रहा इसका फॉर्मूला। अभी आप फॉर्मूला को किस तरह से आप यूज करते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, चेक करते हो तुम्हारे सामने फॉर्मूला भी लिखी है, कैसे आप सॉल्व करोगे। क्या फॉर्मूला में ये मेरे को क्या क्या चाहिए और क्या चाहिए, अभी सीक और थीटा कैसे निकालोगे, कुछ है अपने पास? आपके सामने मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आप मेरे अकॉर्डिंग ही जाओ, आप अपने अकॉर्डिंग जाओ कि सर ये डेटा दिया, ये दिया, लिख के सॉल्व कर लेंगे। अच्छा आप ओमेगा सोच रहे हो क्या? ओमेगा दे रखा है, पहले स्क्वायर कर लेंगे। अब एक जगह फंस गए, आई नहीं दिया हुआ, आई नहीं दिया हुआ, कितना आई? mr स्क्वायर। तो पहला मेरा स्टेप रहेगा i इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2, फिर मैं उसके बाद स्क्वायरिंग करने के बाद मैं यहां से c निकाल लूंगा और यहां फिर, समझा? क्लियर हो गया? इससे सब कुछ सॉल्व होता है बॉस, सब कुछ, मतलब सब कुछ। अगर इसको बस ईटी के भी क्वेश्चन आते हैं ना तो भी तो सॉल्व कर सकते। क्लियर है? तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए प्लीज। कहां से लिखना है? ये वाला पार्ट खत्म हो गया, अब एक लास्ट पार्ट बचा बस। कब तक है ये एंगुलर एसिस्टेम वाला पार्ट? कितना रेंज है? ए दोस्तों करे सीधा बैठ, सीधा बैठ, सीधा बैठ भाई, बनावट याद है। चलो पहले बेसिक बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक कवर स्टॉप कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है ये मैग्नेट के बारे में। अगर आपको देखें तो मैग्नेट के अंदर दो पोल होता है, एक होता है तुम्हारा साउथ पोल और एक होता है तुम्हारा नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को हम लोग प्लस लेते हैं और साउथ को हम लोग क्या लेते हैं। एकदम बेसिक बात करते हैं, तुमने ऑलरेडी 11 में पढ़ रखे। ये तुम्हारा, अच्छा यहां से लेके यहां तक का लेंथ क्या रहेगा? इधर से इधर तक का, इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ। और ये वाला कौन सा लेंथ है? ये वाला लेंथ, ये वाला कौन सा लेंथ है? ये वाला लेंथ कौन सा है? इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ।
ज्यादा कोई डाउट है? अब ध्यान से देखना, साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ एक डायरेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या होता है इसको? तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां पे होगा? फॉर्मूला रहेगा m into 12 और डायरेक्शन क्या रहेगा? साउथ टू नॉर्थ। ये क्या है? क्या बोलते हैं इसको? पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डायपोल। अरे क्या कर रहे हैं? यूनिट बोलो, यूनिट बोलो, कैपिटल एम का यूनिट बोलो प्लीज। नहीं मालूम है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या है तुम्हारा यूनिट? एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब इसमें दो बेसिक चीज समझा दो ध्यान से, तक आगे भी काम आएगा अपने को। अगर समझो मैग्नेट को मैंने इस तरह से रखा है, साउथ नॉर्थ साउथ, तो ऊपर का डायरेक्शन ऐसा रहेगा और ये वाला डायरेक्शन ऐसा रहेगा, सेम बराबर। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में? तो व्हाट इज नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? ऐड हो जाएगा। तो अगर तुमको मैंने बोला कि मैग्नेट को इस तरह से रखा है तो क्या होगा? ये साउथ, चलो जल्दी बताओ। मैं ऐसे रख रहा हूं मैग्नेट को, इसमें डायरेक्शन क्या है? इसमें डायरेक्शन ऐसा है, इसमें उल्टा बना दूंगी। इसमें डायरेक्शन ऐसा है और इसमें डायरेक्शन ये डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो क्या रहेगा? एम नेट क्या रहेगा? माइनस करना पड़ेगा और मैंने डाल दिया यहाँ पे मॉड। पता नहीं कौन बड़ा कौन छोटा, डाउट है क्या? ये बेसिक चीजें तुमको आना चाहिए। ज्यादा कोई डाउट है? ये मैग्नेट का बेसिक क्लियर है ना? ये मैग्नेट का कितने पोल होते हैं? इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, माइनस से डिनोट करते हैं, और इसका स्ट्रेंथ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज भी बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग चार्ज को रिप्लेस करते हैं किसके साथ? पोल स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे हम लोग, प्रोटॉन की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पोल स्ट्रेंथ, आपके पोल की ताकत की बात करते हैं। क्या तो कोई डाउट है? एनी डाउट्स? ये बेसिक नंबर 1 था। अब बेसिक नंबर 2 क्या है? बेसिक नंबर 2, ये अगर तूने ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैग्नेट रखा है इस तरह से, ये तरह के, चलो ये तुम लोग साउथ ले लो, तुम लोग नॉर्थ ले लो। एक तो ये तरीका है, या तो मैं मैग्नेट को ऐसा रख देता हूं। अभी तक टॉपिक हुआ नहीं, बट मेरे को रिक्वायरमेंट इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है, और ये सेम टॉपिक तुमको आगे भी काम आएगा। ये तुम लोग साउथ ले लो, तुम लोग नॉर्थ ले लो। तो बता मेरे को, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? सर यहाँ पे ना ऐसा फील हो रहा है कि एम ये डायरेक्शन में, और इस केस में तो यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूं, टॉर्क acting on magnet when it is placed in uniform magnetic field. Uniform, अगर आपने किसी भी मैग्नेट को, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहेगा? mb sin थीटा। अब थीटा किसके बीच में एंगल है? थीटा इज एंगल बिटवीन किसके बीच में रहेगा?
अब मेरा एक क्वेश्चन ध्यान से सुनो, कितना एंगल बन रहा है ये इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है? अगर तू जीरो रखेगा तो टॉर्क लगेगी ना। इसमें ये वाला सेकंड वाले केस में चेक कर, अगेन 180 लग नहीं रहा टॉर्क, क्योंकि 180 का साइन क्या था, जीरो। मतलब अगर तूने मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा और उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट b के डायरेक्शन में, तो भी टॉर्क नहीं लगेगा। और अगर तेरा मैग्नेटिक मोमेंट b के अपोजिट डायरेक्शन में, तो भी टॉर्क नहीं लगेगा। तो टॉर्क लगेगा कभी, तो टॉर्क लगने के लिए आपको कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा। देखो कुछ एंगल पे रखना पड़ेगा इसे। इसको मैं साउथ ले लेता हूं, इसको मैं नॉर्थ। ये रहा तेरा m, ये रहा तेरा b, अब ये रहा तेरा थीटा। अब लगेगा टॉर्क इसके ऊपर। टॉपिक स्टार्ट नहीं किया मैंने, पहले मैंने बेसिक पढ़ा है, तेरे को आना चाहिए। एनी क्वेरी? एक बार चेक कर लो ये सब प्लीज, ताकि मैं आगे का टॉपिक स्टार्ट करके खत्म कर दूं। देख लो एक बार, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, पहला कौन सा होता है, साउथ, दूसरा साउथ की जो ताकत है जिसको अपन किसे लिखते हैं, -m, नॉर्थ। दोनों के बीच में डायरेक्शन होगा फ्रॉम, चलो एक आप बेसिक लिख लो, बेसिक करके लिखो, बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट। चलो मैग्नेट के बारे में अपन कुछ लिख लेते हैं, लिख लो ये। इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए अपने को मैग्नेट के बारे में। कितने पोल बनाए मैंने यहाँ पे, 2 पोल बनाए।